हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ स्टडी में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक नया सेशन जिसका नाम है संविधान। संविधान का नया सेशन हम स्टार्ट करेंगे और आने वाले 20-25 दिन हम इसको कंटिन्यू चलाएंगे। आज के बारे में जितना हो सकेगा इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट जो हर परीक्षा में पूछा जाता है उसके बारे में सब कुछ बताने की कोशिश करेंगे आपको सारा, जिससे कभी भी आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है। और उसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हमें भी आपका सपोर्ट मिले। ओके, थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले संविधान। अब संविधान के बारे में देख लेते हैं, संविधान है क्या। संविधान की डेफिनेशन देखी जाए तो संविधान क्या है। संविधान एक बुक मान लो या दस्तावेज मान लो, एक है जिसके थ्रू हमें या किसी भी देश को अपने शासन को चलाने का, उसके अंदर नियम रेगुलेशन सब लिखे रहते हैं, वो संविधान कहलाता है। या हम यूँ भी कह सकते हैं, किसी देश को चलाने के लिए जो शासन व्यवस्था है, उसको चलाने के लिए जो भी नियम या जो भी उसके अंदर लिखा रहता है, कौन क्या पोस्ट होएगी, क्या एलिजिबिलिटी होएगी, क्या उसके पास हाथ में पावर होएगी, वो सारी चीज़ें लिखी होती है संविधान के अंदर लिखी होती है। ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम इसके बारे में। ये हो गई संविधान की डेफिनेशन हमारी। अब देखते हैं संविधान संविधान हमारा बना कैसे था। तो संविधान हमारा बना था संविधान सभा से। कैसे बना था? संविधान सभा से। संविधान सभा कब आई, कैसे आई? तो हम ब्रिटेन के अधीन थे। तो ब्रिटेन में जिस समय संविधान सभा बना, हमारे देश में संविधान सभा बनी थी, उस समय ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री थे वो थे सर क्लीमेंट एटली। कौन थे? सर क्लीमेंट एटली। ये उस समय नए नए प्रधानमंत्री बने थे। और उससे पहले जो प्रधानमंत्री थे वो थे चर्चिल। जो पहले से वहाँ प्रधानमंत्री थे चर्चिल, चर्चिल को हरा कर ये सर क्लीमेंट एटली वहाँ प्रधानमंत्री बने थे। और इन्होंने वहाँ से एक कैबिनेट मिशन भेजा था। क्या भेजा था? कैबिनेट कैबिनेट मिशन भेजा था एक, जिसके थ्रू या जिसके बाद हमारे देश में संविधान सभा और एक क्या बना था, एक तो बना था संविधान सभा, दूसरी एक बनी थी अंतरिम सरकार। कैबिनेट मिशन आने के बाद हमारे देश में दो चीजों का निर्माण हुआ, गठन हुआ। एक संविधान सभा, दूसरी अंतरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार। ये अंतरिम सरकार क्या थी? अंतरिम सरकार थी जब तक संविधान हमारा नहीं बन जाता कंप्लीट, उस समय तक अंतरिम सरकार हमारे देश में शासन करेगी। ये अंतरिम सरकार थी। अब संविधान सभा हमारे लिए किस लिए बनी थी? संविधान का निर्माण करने के लिए। ठीक है। आगे चलते हैं। संविधान सभा यहाँ पे आई कब थी इंडिया में? तो संविधान सभा इंडिया में मार्च 1946 को संविधान सभा हमारे देश में आई थी। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो जब ये संविधान सभा हमारे देश में आई, तब हमारा देश यानी कि भारत कितने 3 भागों में बटा हुआ था। कौन कौन सी? ब्रिटिश भारत, दूसरा हो गया कमिश्नरी, और तीसरा हो गया देसी रियासतें। ठीक है। तीसरा क्या हो गया? देसी रियासतें। 3 हिस्सों में हमारा भारत बटा हुआ था। कमिश्नरी थी, 4 कमिश्नरी थी। कौन कौन सी? दिल्ली, कुग्र, अजमेर और सिंध, जो अभी पाकिस्तान में। ये 4 हमारी क्या थी? कमिश्नरी थी। बाकी रियासतें थी। ब्रिटिश भारत के अंदर 11 प्रांत हुआ करते थे। ठीक है। अब इनका डिसाइड हुआ कि भाई हम अपना एक प्रतिनिधि चुनेंगे। ठीक है। ये चीज डिसाइड करी संविधान सभा के टाइम पे। ये चीज डिसाइड होने लगी कि हम अपना एक प्रतिनिधि चुनेंगे। प्रतिनिधि चुना जा रहा था, वो कैसे चुना जा रहा था? पर 10 लाख बंदों पर एक 10 लाख बंदों पर एक प्रतिनिधि चुना जा रहा था। ठीक है। ये डिसाइड हुआ था। अब ब्रिटिश भारत के अंदर प्रतिनिधि चुनने के लिए जो प्रोसेस लगा वो क्या था? इलेक्शन। कमिश्नरी के अंदर 4 थे ही,
देशी रियासतों में बड़ी दिक्कत आई कि भाई देशी रियासतों से कैसे प्रतिनिधि को लाया जा सके, क्योंकि अगर हम वहाँ पे कहेंगे कि भाई हम संविधान लागू करना चाहते हैं और उनको इस चीज़ का कहेंगे, तो वो खुद ही मान के देखिए कोई राजा इस चीज़ के लिए एग्री होगा कि भाई उसको एक पुस्तक या एक संविधान एक बुक के साथ रह के ये फॉलो करने पड़ेंगे, शासन करना पड़ेगा। तो कोई भी राजा इसके लिए राजी नहीं होएगा, क्योंकि वो तो छोटे छोटे मुद्दों को लेके ही लड़ाइयाँ कर देते थे, तो वो कैसे इस चीज़ के लिए राजी हो जाएगा। तो नहीं हुआ इसके लिए। इनके लिए फिर दूसरी स्कीम लाई गई, क्या, मनोनयन की। इनसे कहा गया कि भाई आप इलेक्शन नहीं करते तो आप मनोनयन कर दीजिए। मनोनयन से क्या होएगा, मतलब इसका कि आप अपनी रियासतों में से एक एक बंदा भेज दीजिए जो आपको लगता हो भाई बढ़िया है, जो आपका प्रतिनिधि कर सके संविधान सभा के अंदर। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, इनके अंदर इलेक्शन और यहाँ पे मनोनयन, दो प्रक्रिया हुई हमारे भारत के अंदर। ठीक है, इसके बाद जब ये हो गया तो पूरे प्रोसेस के बाद जो टोटल सीटें आई संविधान सभा की कितनी आई, 389। टोटल 389 सीटें आई संविधान सभा की। 389 के अंदर से जो 292 थी वो ब्रिटिश भारत के अंदर से थी, 4 हमारी कमिश्नरी हो गई थी, और 93 क्या थी, 93 निकली थी हमारी देशी रियासतों के अंदर से। ठीक है, इस हिसाब से हमारी सीटें निकल के आई थी। फिर इलेक्शन हुआ। इलेक्शन होने के बाद जो जीत हुई हमारे कांग्रेस की। जो जीता कौन था, कांग्रेस की। वहां पे कांग्रेस को सीटें मिली थी 208, और जो मुस्लिम लीग थी उनको, दूसरी पार्टी मुस्लिम लीग थी। जो भी हमारे ये अंग्रेज थे, जब इनको अगर कोई प्रोसेस लागू करना होता था, या तो ये किससे बात करते थे, या तो कांग्रेस से बात करते थे, या दूसरा मुस्लिम लीग। दूसरी पार्टी कौन सी थी, मुस्लिम लीग। इन दोनों से ही ये बातें किया करते थे। तो यहाँ पर 208 सीटें तो कांग्रेस को मिली, और जो इसको मिली थी 73 सीट, मुस्लिम लीग थी जो, उसको मिली 73 सीट। इनके साथ ये हुआ, विजयी हुई कांग्रेस। फिर यहाँ पे संविधान सभा के लिए आगे बातें चलने लगी, और संविधान सभा का गठन हमारा हो गया जुलाई 1946 में। संविधान सभा का गठन कब हो गया था, जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हो गया। इन इलेक्शन के बारे में देख लेते हैं। भाई जो ये इलेक्शन हुए थे, इसके अंदर एक थोड़ा सा रिजर्वेशन था। इलेक्शन के अंदर जो रिजर्वेशन था वो क्या था, सीटों का रिजर्वेशन था, जिसमें 4 सीटें तो पंजाब के सिख समुदाय के लिए फिक्स थी, 79 सीटें मुस्लिम समुदाय के लिए फिक्स थी, और जो थी 213 सीटें थी वो थी जनरल की। ठीक है, 213 सीटें थी वो जनरल की थी। ये हमारा रिजर्वेशन था। ठीक है, इसके अंदर वो जीतने का तो हमने बता ही दिया, ये होगी। इसके अंदर 15 क्या थी, 15 लेडीज थी, महिलाएं थी, जिन्होंने इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करा था। कितनी, 15 महिलाएं थी। 15 महिलाओं के नाम तो याद रहेंगे नहीं, उसमें से हम 2 महिलाओं के नाम याद करते हैं। एक तो थी जो मुस्लिम थी, उनका नाम था बेगम एजराइज रसूल। क्या नाम था, बेगम एजराइज रसूल। और जो दूसरी थी वो थी एक दलित महिला। कौन सी महिला, दलित महिला, जिसका नाम था दक्षिणयानी वेलायुधन। क्या था, दक्षिणयानी वेलायुधन। जब ये बन गई, इलेक्शन वगैरह हो गए, सब हो गए, संविधान सभा बन गई, उसके बाद हमारी क्या हुई, संविधान सभा की मीटिंग हुई। संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई थी, वो कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा पे। और उस टाइम पे जो एक अस्थायी सदस्य चुने गए थे, उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम था उनका, सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो हमारे स्थायी नहीं, अस्थायी सदस्य चुने गए थे। उसके बाद संविधान सभा की
दूसरी मीटिंग हुई 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को। वहाँ पे हमारे परमानेंट सदस्य या हमारे राष्ट्रपति गए वो चूज कर लिए गए थे, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे 12 साल तक इन्होंने शासन करा था राष्ट्रपति पद पर। ठीक है, ये था हमारा थोड़ा सा संविधान के बारे में डिस्कशन। आगे हम और भी इसके बारे में वीडियो लेके आएंगे और बताएंगे। और तो आप लोगों से है, प्लीज़ बताएं कैसी लगी हमारी वीडियो, और अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।